नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, चौथे चरण में मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ था। चुनाव के दरमियान ऐसी खबरें आई थी कि वहां पे धांधली हुई है और गलत तरीके से वोट डलवाया गया है। मोकामा और कुछ और भी ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां से ऐसी खबरें आ रही थी कि यहां पर लोगों को धमकाया गया है और जबरदस्ती किसी एक पर्टिकुलर जो पार्टी है उनके कैंडिडेट को वोट देने के लिए कहा गया है। अब इस मामले को लेकर के विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे और सुप्रीम कोर्ट से फिर से चुनाव कराने की मांग की थी इस सीट पे। लेकिन बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर कहा है कि दोबारा से इस पे चुनाव नहीं होगा और जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। तो आइए इससे मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी मौजूद है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो विपक्ष की तरफ से कहा गया था, याचिका दायर की गई थी, उसे खारिज कर दिया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो याचिका आपने सुप्रीम कोर्ट में डाला है, इसको आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। अभी फिलहाल इसको हम नहीं सुनेंगे। जो राजद की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि जिन 46 बूथों पर धांधली हुई है, जो राजद आरोप लगा रहा है, उन 46 बूथों पर रीपोल होना चाहिए। चुनाव आयोग को भी इन लोगों ने दरखास्त किया था, जगदा बाबू ने भी पत्र लिखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि हम इस याचिका को नहीं सुनेंगे। आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में अपील करिए, जो बात आपको कहनी है हाई कोर्ट में कहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नहीं सुनेगा। सर, जैसे कि चुनाव पहले से ही कहा जा रहा था कि दो बाहुबलियों के बीच है, काफी कड़ा मुकाबला है, तो क्या लगता है अब सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट जाने की बातें कही है, तो लगता है कि विपक्ष फिर से हाई कोर्ट में जाएगी? देखिए, अब तो समय भी कम है, 4 तारीख को काउंटिंग हो जानी है, तो अब लगता नहीं कि हाई कोर्ट तक ये लोग जाएंगे। अब तो वो लोग पर निर्भर करता है, बात नहीं हो पा रही है आरजेडी के लोगों से। लेकिन अब नहीं लगता है कि फिर रिपोल वाली बात आरजेडी उठाएगा, क्योंकि जो बात उठानी थी वो सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने उठा दी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि हम नहीं सुनेंगे, अब हाई कोर्ट को सुनना है। और अब समय है नहीं, अब तो कुछ नहीं बचा, 4 को काउंटिंग हो जाना है। तो ये जो आप आत्मजा जी बोल रही हैं कि दोबारा हाई कोर्ट लोग जाएंगे, हमारी समझ से अब लगता नहीं कि हाई कोर्ट में ही लोग जाएंगे। सर, तो एक तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रही थी उस सीट को लेकर के। तो लगता है कि जब काउंटिंग हो जाती है उसके बाद से या फिर उसके पहले ही विपक्ष इसको लेकर हंगामा करेगा? नहीं, देखिए, जो मुंगेर में माहौल है, जो चीज़ें मुंगेर में हुई चुनाव के दिन, चुनाव से पहले आनंद सिंह की एंट्री होती है, आलोक ये जो महतो जी हैं इनका अपना तेवर होता है, तो वो जो एक बाहुबलियों की जंग हुई मुंगेर में, तो मुंगेर का तो माहौल ऐसे ही बहुत टेंस है। अब देखिए, 4 तारीख को वहाँ पे काउंटिंग होनी है, अभी से माहौल वहाँ पर तनावपूर्ण हो गया है। प्रशासन को नज़र रखनी चाहिए इन सब चीज़ों पर कि मुंगेर में शांतिपूर्वक मतगणना हो जाए। मांग भी हो रही है कि विशेष सतर्कता बरती जाए मुंगेर के काउंटिंग को लेकर। तो ये जो चीज़ें डेवलप हुई काउंटिंग चुनाव से लेके अभी तक की काउंटिंग में, और सुप्रीम कोर्ट का जो आज हस्तक्षेप आया, कहीं ना कहीं से ललन सिंह को एक राहत मिली है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश दे देता तो फिर एक बड़ी बात हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एक राहत मिली है ललन सिंह को, और आरजेडी को एक झटका लगा है। आरजेडी को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जरूर कोई पहल करेगा, लेकिन क्लियर कट एक डिसीजन आज सुप्रीम कोर्ट का हुआ है कि हम इस याचिका को नहीं सुनेंगे, आप हाई कोर्ट में जानिए। लेकिन सबसे बड़ी बात आत्मजा जी है कि मतगणना वहाँ पर शांतिपूर्वक हो, ये सब की पहल होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए। चुनाव आयोग का भी, प्रशासन का भी और उम्मीदवारों को भी सहयोग करना चाहिए कि कहीं से कोई अप्रिय घटना ना हो, तभी लोकतंत्र मुंगेर में बचेगा। सर, अब चूंकि सारी चीज़ें सामने हैं और रिजल्ट अगर आ जाता है और अगर ललन सिंह के पक्ष में रिजल्ट आता है, तो क्या लगता है राजद वाले या फिर विपक्ष उसे एक्सेप्ट करेगा? देखिए, अब जो हारता है उसको वो तो कहेगा ही कहेगा कि भाई धांधली हो गई थी, हम तो कोर्ट में भी गए, हमारी बात नहीं मानी। तो ये सब चलता है, आरोप प्रत्यारोप चुनाव में चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 46 बूथों की बात आरजेडी ने की है, वहाँ पे हुआ क्या? ये जब काउंटिंग होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर उन 46 बूथों पर अगर ये दिखेगा कि भाई 100 में 99 वोट एक ही पार्टी को मिल गया, तब तो कहीं ना कहीं से एक शक तो पैदा होगा ना भाई कि नहीं, आरजेडी ने जो बात कही थी उस बात में दम था, कोर्ट को भी सुनना चाहिए। हो सकता है कि उसके बाद फिर कोर्ट का कोई लीगल मामला बने। लेकिन फिलहाल तो अभी यही स्थिति है कि दोबारा अब चुनाव मुंगेर में नहीं होगा। जो चुनाव हुआ उसी पर काउंटिंग होगी।
अब जनता ने जो फैसला दिया वो तो मिलेगा, लेकिन इन 46 बूथों पर नज़र रहेगी कि उन 46 बूथों पर मैंडेट क्या था और निकला क्या। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से है, जहां की सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उसे अब खारिज कर दिया है और इससे कहीं ना कहीं राजद को बड़ा झटका लगा है। मुंगेर में जिन बूथों पर ऐसी खबरें आ रही थी कि वहां पे धांधली की गई है, वहां पे री इलेक्शन कराने की बात भी कही गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि जब 4 जून को काउंटिंग होगी वह निष्पक्ष तरीके से होती है या फिर नहीं, या फिर जिन सीटों को लेकर विपक्ष की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि यहाँ पे धांधली हुई है, क्या वाकई में वहाँ पे धांधली हुई है या फिर वहाँ पे निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है। तो यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कैसा लगा, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।